नमस्कार साथियों, मैं गणेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल RIS गणेश में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं आपको RS-RTS परीक्षा 2023 के बारे में बताने जा रहा हूं। आप सभी को विदित है कि RS-RTS एग्जाम, जिसे हम राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ संयुक्त परीक्षा 2023 के नाम से जानेंगे, इसका नोटिफिकेशन शीघ्र ही आने वाला है। और इसके लिए हमें क्या क्या रणनीतियां बनानी है, कैसे कामकाज करना है और कैसे आरएस का प्री क्रैक करें, मेंस क्रैक करें और इंटरव्यू तक पहुंचे और एक फाइनलिस्ट में एक की बार अपनी एक जगह सुनिश्चित करें, इसकी रणनीति मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो हमें ये बात करनी है कि आरटीएस एग्जाम्स या कहें कि स्टेट एंड सबऑर्डिनेट एग्जाम्स जो अभी 2023 में प्रस्तावित है, उसके लिए कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से राज्य सेवा के अफसरों और अधीनस्थ सेवा के अफसरों की सूची बनाकर आरपीएससी को भेज दी है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये 905 टोटल पोस्ट होंगे, टोटल 905 पोस्ट होगी, जिसमें आपके RAS, RPS, राजस्थान अकाउंट सर्विस, आपके राजस्थान इंडस्ट्री सर्विस, राजस्थान टूरिज्म सर्विस, राजस्थान रूरल डेवलपमेंट सर्विसेज, इनके अलग अलग प्रकार की सर्विसेज के पद इसमें शामिल है। साथियों, 905 पद अब की बार स्टेट एंड सबऑर्डिनेट कंबाइंड एग्जाम्स में आने की संभावनाएं हैं और ये अभ्यर्थना आरपीएससी को भिजवा दी गई है। और आरपीएससी को भिजवा दी गई है तो आरपीएससी विज्ञापन नियमों और भर्ती नियमों के मानकों को पूरा करते हुए, उसकी सारी स्थितियों को बताते हुए ये तय करेगा कि सभी आयामों से जो राजस्थान स्टेट और सबऑर्डिनेट सर्विसेज के नियम है, उनको हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो ये भर्ती आपके पास शीघ्र ही आने वाली है। मतलब आरपीएससी शीघ्र ही नोटिफाइड कर देगा इन 905 विज्ञप्तियों को। इसमें कई साथी ये कयास लगा रहे होंगे कि जब तक पुरानी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक आरएस की विज्ञप्ति कैसे आएगी। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है साथियों। मैं आपको उदाहरण बता सकता हूं कि 2007 में जब हम आरएस का इंटरव्यू दे रहे थे, आरएस का मेंस हमने दे दिया था, मेंस के दौरान ही 2008 की वैकेंसी आ गई थी और 2010 भी 2008 पूरा नहीं हुआ था और उससे पहले ही मेंस इधर से हो रहा था, उधर से विज्ञप्ति जारी हो चुकी थी। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब तक पुरानी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक नई भर्ती नहीं आ सकती। तो आपने देखा होगा 2007 वालों को 2009 के अंत में जाकर पोस्टिंग मिली, 2008 वालों को 2011 में पोस्टिंग मिली और 2010 वालों को भी 2011 में पोस्टिंग मिले। तो ऐसा कोई नियम कानून नहीं होता कि जब तक पुरानी भर्ती प्रक्रिया यूपीएससी की तरह नहीं हो जाती तब तक विज्ञप्ति नहीं आती। तो ये बात तो दिमाग से निकाल दीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। कई साथी हमारे ये कयास लगा रहे होंगे कि सब आरपीएससी तो ईडी की गिरफ्त में आ गई है। आरपीएससी ईडी की गिरफ्त में, ईडी और आरपीएससी गिरफ्त में होना न होना वो नहीं, आरपीएससी गिरफ्त में नहीं है साथियों। जो गलत करता है वो व्यक्ति गिरफ्त में है। यदि आरपीएससी के सदस्यों ने, यदि आरपीएससी के चेयरमैन ने कुछ गड़बड़ियां की होगी तो वो गिरफ्त में हो सकते। संस्था कभी गलत नहीं होती साथियों। संस्था एक संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद का व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं होता। तो आरपीएससी का ईडी के साथ में, आरपीएससी का भर्तियों के साथ में कोई स्पेसिफिक संबंध नहीं होता। संबंध तो केवल ये होता है कि राज्य सरकार ने 905 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है और ये विज्ञप्ति आपके शीघ्र आने वाली है। और यदि ये विज्ञप्ति आपके जून माह के अंत तक भी आ जाती है तो आपका एग्जाम्स 30 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच प्रीलिम्स हो सकता है। ये प्री एग्जाम्स आपका
15 अक्टूबर तक हो सकता है, और 15 अक्टूबर तक हो सकता है तो एक बार विज्ञापन आने के बाद में आप ऐसे ऊहापोह की स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आपको तैयारी करने का या सोचने समझने का अवसर नहीं मिलेगा। यही एक समय है साथियों कि आप सही ढंग से सोचें और प्री को क्रैक करने का प्रयास करें। दूसरी हम बात करें कि साहब ये तो चुनावी वर्ष है, प्रीलिम्स कैसे होगा, कि चुनावी वर्ष में प्रीलिम्स कोई मायने नहीं रखता। हमने ऐसे ऐसे एग्जाम्स करवाए हैं चुनाव के दौरान भी कि जो आचार संहिता लगी हुई थी और हम थर्ड ग्रेड एग्जाम्स में ऑब्जर्वर के रूप में सेवाएं दे रहे थे। इधर से हम पार्टियां भिजवा रहे थे चुनावी, और उधर से हम थर्ड ग्रेड के एग्जाम, सेकंड ग्रेड के एग्जाम्स भी हमने आचार संहिता के पीक आवर्स में हमने करवाए हैं। तो ये कोई आपका तथ्य साबित नहीं होता कि आचार संहिता और परीक्षा में कोई संबंध पाया जाता है। तो ये बात को भी आप गलती से दिमाग से निकाल दीजिए, और 15 अक्टूबर तक तो समझिए कि आरएस का प्री होना तय है। और फिर उसके बाद में आपके पास में टाइम बचेगा कि मेंस के लिए, और मेंस जब नई सरकार चाहे कोई सी भी आए तो मेंस आपका जनवरी या फरवरी 2024 में प्रस्तावित हो सकता है। फरवरी 2024 में आपका मेंस प्रस्तावित हो सकता है, और जब ये फरवरी में आपका मेंस हो जाएगा तो समझ लीजिए कि जून या जुलाई तक आपका इंटरव्यू कॉल आ सकता है। एक मौका है यूपीएससी की तर्ज पर साल भर में ये परीक्षा की प्रक्रिया पूरी करने का। तो मैं चाहता हूं कि आप इस एग्जाम्स को बड़ी गंभीरता के साथ में, बड़ी सहजता के साथ में और संजीदगी के साथ में इसको दीजिए और इसको क्रैक कीजिए। तो सबसे पहली बात ये आती है कि साथियों कि हम क्या पढ़ें। साथियों, आप सबसे पहले तो इस एग्जाम्स को देने जा रहे हैं तो आरएस प्री और आरएस मेंस का सिलेबस है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। यदि आप उसको देख लेते हैं और फिर चिंतन मनन कीजिए कि ये टॉपिक्स हमारे पास कौन सी प्रामाणिक पुस्तक से मिल सकते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा साथियों, हमें किसी कोचिंग के झांसे में नहीं आना है, किसी गाइड के झांसे में नहीं आना है। हमें केवल और केवल प्रामाणिक पुस्तकों की बात करनी है कि प्रामाणिक पुस्तकें कौन सी हो सकती है। यदि आप वास्तव में क्रैक करना चाहते हैं तो प्रामाणिक पुस्तकों पर ध्यान दीजिए। दूसरी हम बात करें कि हमें प्रामाणिक वेबसाइट्स कौन सी होनी चाहिए, वेबसाइट्स जिससे हमें मटेरियल्स एक प्राइमरी डाटाज के रूप में हम या सेकेंडरी डाटाज के रूप में हम इकट्ठा कर सकें। तीसरी बात, हमें प्रामाणिक समसामयिक पत्रिकाओं की बात करनी है कि कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं आपके लिए प्रामाणिक हो सकती है और आप एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। इन चीजों को हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और साथ ही आप एक ऐसे प्रश्नों को आप प्री क्रैक करना चाहते हैं, मेंस क्रैक करना चाहते हैं, तो आप लास्ट ईयर के पेपर किसी भी पब्लिकेशंस के आप ले आइए जिसमें एनालिसिस करके दिया गया हो, जिसमें एक्सप्लेनेशंस को अच्छी तरीके से दिया गया हो, तो आप कर सकते हैं। दूसरा, आप राजस्थान के अदर एग्जाम्स के भी पेपर आप देख सकते हैं। इसके आधार पर आपका प्रीलिम्स सिक्योर किया जा सकता है। तो ये हमें देखने की जरूरत है कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है। तो मैं ये पहले कहना चाहूंगा कि आरएस प्री की मैं बात करूं, आरएस प्री की आप तैयारी करने जा रहे हैं और आरएस प्री में 11 यूनिट्स में इसको विभाजित किया गया है, जिसमें आपका राजस्थान का इतिहास है, भारत का इतिहास है, राजस्थान का भूगोल है, भारत और विश्व का भूगोल है, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, आपके एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग है, और आपके मैथमेटिक्स है। ये 11 यूनिट्स में आपको विभाजित किया गया है। तो इन 11 यूनिट्स के लिए आपको आरबीएसई और एनसीईआरटी की बेसिक्स किताबें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी चाहिए। आरबीएसई के लिए आप राजस्थान अध्ययन की, राजस्थान से जुड़ी हुई किताबें हैं, जैसे 9th और 10th की राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति आप देख सकते हैं। और एनसीईआरटी के रूप में आप इतिहास, भूगोल, ये ओल्ड एनसीईआरटी है,
जो 6th से 8th क्लास की हैं वो आप देख सकते हैं। दूसरा विज्ञान, राजनीति, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी जो अभी चल रही है उसको आप देख सकते हैं। विज्ञान के लिए 9th एंड 10th की एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था के लिए केवल 11th की एक क्लास आपको फॉलो करनी पड़ेगी अर्थव्यवस्था के लिए, और राज्य व्यवस्था के लिए आपको 11th एंड 12th की किताबों को फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप कर लेते हैं, और गणित रीजनिंग के लिए आपको गणित के लिए 6ठी से 8वीं तक की मैथमेटिक्स की किताब आपको देखनी पड़ेगी, और लास्ट ईयर के प्रश्नों को आप अपडेट करना पड़ेगा। साथ ही इसमें करंट अफेयर्स है साथियों। करंट अफेयर्स के लिए आपको 2 पेपर राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर ये अनिवार्य रूप से रोज पढ़ने चाहिए, और रोज पढ़कर उसके दैनिक जो खबरें होती है उसके नोट्स बना लेने चाहिए। और एक राजस्थान सूजस बुलेटिन आता है दिल्ली का, उसको भी आपको पढ़ना चाहिए, और उससे जो भी जुड़े हुई न्यूज है उसके नोट्स आपको बना लेने हैं। और साथ में न्यू इंडिया समाचार, एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की न्यू इंडिया समाचार पाक्षिक मैगजीन्स है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और राजस्थान सूजस नाम से एक मासिक मैगजीन्स है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाता है, और ये करंट अफेयर्स से ही आरएस में प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं जाते। यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से डेली न्यूज़पेपर्स के शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, वन लाइनर नोट्स बनाते हैं, तो एक हमारा टेलीग्राम चैनल है साथियों, आरआईएस गणेश के नाम से। उस आरआईएस गणेश के नाम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम रोज डेली करंट अफेयर्स डालते हैं। उस डेली करंट अफेयर से आपको पता लग जाएगा कि हम किस प्रकार से हैं। और आप न्यू इंडिया समाचार या राजस्थान सूजस के भी नोट्स चाहते हैं तो हम पीरियोडिकली उनके भी नोट्स उस टेलीग्राम चैनल पर डालते रहते हैं, तो इसको आप जरूर देखिएगा। और इन किताबों को पढ़ने के बाद में लास्ट ईयर के पेपर से एनालिसिस कीजिएगा, तो आपको पता लगेगा कि एग्जाम्स में जो भी प्रश्न आते हैं सारे इर्द गिर्द आते हैं। तो कैसे पढ़ने की बात तो ये हो गई, कम से कम 8 घंटे का, डेली 8 घंटे का एक शेड्यूल बना लीजिए साथियों, और इन किताबों को बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिए, ताकि आपकी अच्छी पढ़ाई हो सके, और आप जो भी आगे भविष्य में एग्जाम्स होगा उस एग्जाम्स में आप अच्छा कर सके। ये बात आपको रखनी चाहिए, और इससे आपका प्री आसानी से क्रैक हो सकेगा। और मुख्य परीक्षा के लिए रणनीति मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी फिलहाल हमें प्री की तैयारी करनी है, और प्री की तैयारी करने से पहले हमें कट ऑफ एनालिसिस, लास्ट ईयर के कट ऑफ एनालिसिस कर लेना चाहिए, जब से सिलेबस चेंज हुआ है साथियों। आप सभी को पता है साथियों, 2013 से सिलेबस चेंजेस हुआ है, 2016 में एग्जाम्स हुई है, 2018 में हुई है, 2020 में हुई है, 21 में हुई है। तो इस आधार पर इन एग्जाम्स का विश्लेषण करें तो सबसे ज्यादा कट ऑफ 2021 में ही गई है, जिसमें जनरल की 84 अंक की कट ऑफ है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि यदि किसी भी बच्चे के 150 प्रश्न में से 62 प्रश्न काट पीट कर जनरल कैटेगरी में सही है, वो व्यक्ति का प्रीलिम्स हुआ है। तो मैं तो ये मानता हूं 62 को तो आप कर दीजिए, लोगों को पढ़ने पढ़ाने का तरीके बदल गए हैं साथियों। आप यदि 70 प्रश्न जिसके सही हैं, 75 प्रश्न जिसके सही हैं, वो व्यक्ति 101% श्योर है। कुल मिलाकर 200 में से 100 प्लस अंक आप यदि प्री परीक्षा में ले आते हैं तो आपका प्री सिक्योर हो जाता है। और प्री सिक्योर करने के लिए साथियों आज से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी, पूरा सिलेबस के टॉपिक टू टॉपिक तैयारी करनी पड़ेगी। और जब पेपर आए तो 150 में से कम 120 और 130 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तभी आप 100 प्लस अंक ला सकते हैं और आपका प्रीलिम्स क्रैक हो सकता है। और जब प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा तो आप मुख्य परीक्षा में भाग ले सकेंगे। तो साथियों हो जाइए तैयार, बहुत अच्छी तैयारी के साथ। हम यदि आपको हमारी भी जरूरत पड़ी किसी भी मोड पर, प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपको सहायताएं प्रदान करेंगे, टीचिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। इसलिए मैं आप सभी को
आरपीएससी द्वारा भविष्य में प्रस्तावित 905 पदों के लिए अग्रिम शुभकामना देना चाहूंगा। और आप अच्छे से तैयारी जारी कीजिए ताकि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सके। थैंक यू।